नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, UPSI, RPF कांस्टेबल, RPF SI, बिहार सिपाही, झारखंड सिपाही या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, आप हमारे साथ आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और साथियों, हम आपको से एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक टेस्ट हमारे साथ लगाएं 55 प्रश्नों का यूपी पुलिस का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे साथ उस 55 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं। मतलब प्रैक्टिस सेट क्या कहें, 55 प्रश्न हम आपके साथ सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप सॉल्व हमारे साथ करेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल वाले आइकन को, घंटी को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति और पीछे से 10वां व्यक्ति है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं चलिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिया हुआ है कुल व्यक्ति पूछ रहा है टोटल, और टोटल व्यक्ति करने का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। दिया हुआ यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति है तो हम पहले लिखेंगे आगे से 7वां व्यक्ति। साथियों, हम इस तरीके से नहीं, यहाँ ऐसे, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति, आगे से साथियों हमारा है तो हमारा कितना हो जाएगा, आगे से हमारा 7वां व्यक्ति हो जाएगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आगे से हमारा 7वां व्यक्ति है तो हम इस तरीके से करेंगे और बना लेंगे तो हमारा आगे से 7वां व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पीछे से 10वां व्यक्ति है। पीछे से हमारा साथियों यहाँ पे कितना व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है, 10वां व्यक्ति है। साथियों, आगे से हमारा 7वां है तो और पीछे से हमारा 10वां है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 7 17। साथियों, 10 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर से हमारा राइट हो जाएगा। पर साथियों, ये आंसर हमारा गलत है, ये आंसर हमारा गलत है। तो क्या हमारा राइट आंसर है देखिएगा, हमारा टोटल यहाँ पे निकल आया 17, पर हमारा ये आंसर नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, आप जरा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक पंक्ति में 7वां व्यक्ति है और यहाँ पे फिर दिया हुआ है पीछे से 10वां व्यक्ति है, मतलब एक ही व्यक्ति को हम यहाँ पे 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए हम एक बार इसको माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। साथियों, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट का दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, प्रेम राकेश रोशन संजय तनुज उदित एक वृत्त में उसके केंद्र की ओर की ओर देखते हुए समान दूरी पर बैठे हैं। उनमें रोशन प्रेम से दाएं तीसरे स्थान पर है और राकेश अनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। उदित प्रेम तथा तनुज के बीच में है और संजय उदित से बाएं और दाएं से तीसरे स्थान पर है। तदनुसार तनुज के सामने कौन बैठा है। साथियों, अब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा सा देखिएगा। पहले हम यहाँ पे बनाएंगे गोला और उसके बाद कितने आदमी है, व्यक्ति हैं वो देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम 6 लाइन खींच लेंगे केंद्र की ओर, 1 2 3 4 5 6। साथियों, अब हमारे यहाँ पे 6 व्यक्ति हो गए। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे कैसे दिया हुआ है देखिएगा। उनमें रोशन कहाँ से दिया हुआ है, केंद्र के मुकर्रर बैठे हुए, उनमें रोशन प्रेम से दाएं तीसरे स्थान पर। साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है रोशन प्रेम से दाएं तीसरे स्थान पर है।
साथियों हम जब हल करते हैं इन प्रश्नों को तो हम इस तरीके से करते हैं। हम पहले क्या पढ़ेंगे, रोशन प्रेम से दाएं तीसरे स्थान पर है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रेम को। हमने प्रेम को लिखा, अब क्या कह रहा है, प्रेम रोशन जो है प्रेम से दाएं तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और 3, तो हमारा अब प्रेम रोशन कहाँ आ जाएंगे, रोशन बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो प्रेम से तीसरे स्थान पर हमारे रोशन भाई साहब यहाँ पे हो जाएंगे। हमने रोशन भाई को यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, राकेश तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। राकेश जो है तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। आगे हमारा लाइन क्या दी है ये भी देख लीजिएगा, उदित प्रेम तथा तनुज के बीच में है। तो साथियों अब हम यहाँ पे उदित को जो है प्रेम और तनुज के बीच में बैठाना है, तो आप देखिएगा कैसे करेंगे। अगर हम साथियों यहाँ पे तनुज को बैठालते हैं तो हम लिखेंगे तनुज। तनुज को अब हम जब बैठा लेंगे देखिएगा, तनुज जो है राकेश तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर, ये हमारा केंद्र की ओर मुख है और बाएं तीसरे स्थान पर है, तो कहाँ पे आएगा, 1 2 3, तो हमारा ये राकेश कहाँ जाएंगे, ये राकेश हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे राकेश को हमने बैठा दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है उदित जो है, ये उदित कहाँ पे है, प्रेम तथा तनुज के बीच में, ये हमारे प्रेम होंगे और ये तनुज होंगे, तो उदित हमारे क्या हो जाएंगे, उदित हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारे पास कौन बचा बैठने को, केवल एक सिपाही, वो कौन है देखिएगा। अगला यहाँ पे है, और संजय उदित से बाएं तथा दाएं से तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे जो संजय हैं, संजय कहाँ गए, संजय जो है उदित से, साथियों ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उदित, तो उदित से दाएं हो या बाएं कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो उदित को हम इधर से भी देखेंगे तो 1 2 और 3, तो हमारे कहाँ जा रहे हैं संजय भाई साहब, संजय हमारे यहाँ पे आ गए। कितने स्थान पर, दाएं से भी देखेंगे तो 1 2 और 3, और यानी कि हमारा ये पूरी सेटिंग अरेंजमेंट सही हो गई और बढ़िया आराम से हमने कर लिया। अब हम आखिरी में आंसर क्या दिया हुआ है, तद अनुसार तनुज के सामने कौन है, तनुज के सामने कौन है ये देखिएगा। तनुज के सामने हमारे दिए हुए हैं राकेश, तो हमारा साथियों यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राकेश राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राकेश राइट हो जाएगा। अगर साथियों आप यहाँ पे देखते हैं, हमने जो गोला बनाया था तो वहाँ पे ये सामने ही दिया हुआ था, राकेश तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। हम यहीं से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी पेपर में। ये होता है शॉर्ट ट्रिक निकालने का तरीका पेपर में। जल्द से जल्द देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला साथियों यहाँ पे हमारा प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिएगा यहाँ पे ये इस तरीके से गोला बना हुआ है और वर्ग के अंदर हमारा ये प्लस है। तो अगर आप देखेंगे अब यहाँ पे हमारा एक ये लाइन है और इसके अंदर से इधर से हमारा कटा हुआ है, तो जब हम यहाँ पे बनाएंगे साथियों ये हमारा उसका उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो एक हमारी लाइन ऐसे आएगी और ये किस तरफ को काटेगी, इस तरीके से काटेगी। तो हमारा कौन सी लाइन हमारी बन रही है, ये ऐसे कटेगी और इस तरीके से हमारी कट जाएगी। ये हमारी किस ऑप्शन में दी हुई है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ये हाँ ये हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर बी हमारी साथियों राइट आंसर हो जाएगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये लाइन बनी हुई है, उसके बाद इधर से भी हमारी लाइन बनी हुई है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अब हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। साथियों इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, तो ये दिया गया समूह है क्या, 63 54 और 45, और ऑप्शन में हमारा 28 17 8 है, 36 45 33 29 20 11 और 30 21 और 11 है। कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं।
यहाँ पे अगर आप साथियों देखेंगे 5 4 9, 5 4 9 और 6 3 9, साथियों ये हमारी एक जो संख्या यहाँ से निकल के आई ये किससे कट रही है, 9 से कट रही है। यानी कि अगर साथियों ये हमारी 9 से कट रही है तो और यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी कि हमें भी इसी तरीके का ऑप्शन हमें देखना होगा। क्या हमारा एक साथ कट रहा है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए देखेंगे साथियों, ए है 8 दूनी 16 और यहाँ पे तो 17 दिया हुआ है और ये हमारा 28 है। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 36 45 और 33। ये हमारा किससे कॉमन से कट रहा है, देखते हैं। यहाँ पे अगर आप साथियों देखेंगे ये हमारा 3 से हमारा एक तरीके से कट रहा है साथियों। कैसे देखिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 11, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15 और ये हमारा 3 एकम 3 दूनी 6 साथियों हमारा ये कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप सी चेक कर लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा 11 है, 20 और 29 है। ये हमारा किससे कट रहा है, 11 तो हमारा किसी से नहीं कटता है, 20 हमारा कटता है और 29 हमारा नहीं कटता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेंगे। 11 है, 1 1 2 2 1 3 और 3, ये भी हमारा 11 से साथियों 21 हमारा नहीं करता, ना ये करता है। पर हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये हमारा 3 से कट रहा है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया हुआ है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, या तो यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे होते हैं इन तरीके के प्रश्नों को। और साथियों ये प्रश्न हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत आते हैं। अगर आते हैं तो देखिएगा, हम पहले यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लेंगे। बी है, फिर ए है, डैश ए बी डैश बी डैश बी ए डैश ए बी ए। साथियों हमने ये पूरा लिख लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले काउंटिंग कर लेंगे प्रश्न को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। साथियों यहाँ पे हमारे कितने अंक है, 16 हैं। तो यानी कि हम इसको 16 4 4 से काटेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 4। साथियों हमने इसको 4 4 से काट लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पर हम यहाँ पे लेंगे ऑप्शन नंबर ए तो और इसको भरेंगे कि हमारा आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है बी, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। फिर हमारा दिया हुआ है ए, हमने ए लिख दिया। फिर हमारा दूसरा दिया हुआ है ए, तो हमने यहाँ पे भी ए लिख लिया। तो उसके बाद हमारा क्या बचा, बी बचा। हमने यहाँ पे बी भी लिख दिया। तो हम अब क्या, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है बी ए साथियों, यहाँ पे बी ए बाबा बाबा, बी ए बाबा, बी ए बाबा। यानी कि हमारा ये हमारा एकदम कॉमन है। अगर ये हमारा समान है तो यानी कि साथियों ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है वर्षा, धूप, वाष्प और बादल। वर्षा, धूप, वाष्प और बादल दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करके आपको बताते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है वर्षा, फिर है धूप, फिर वाष्प, फिर है बादल। अब हम यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके आपसे आप भी कर लेंगे और हम भी यहाँ पे कर लेंगे। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर हम पहले उठाएंगे धूप, और यहाँ पे कितना नंबर आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे धूप, और क्यों होगा वो भी आपको बताएंगे। पहले हमने यहाँ पे धूप लिखा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, धूप के बाद हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 3 वाष्प आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर आएगा हमारा क्या आएगा, बादल आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 आ जाएगा तो साथियों आगे हमारा क्या आएगा, देखेगा जब हमारा बादल आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है केवल
आप एक, तो हमारा एक क्यों आता है साथियों? जब हमारा बादल आ जाता है तो हमारे साथ हमारे यहाँ पे वर्षा होती है। तो हमारा क्या आंसर निकल के आया? 2 3 4 1। जब धूप होगी तो वाष्प उठेगी, पानी से वाष्प उठेगी, जब वाष्प उठेगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो हमारी वर्षा होगी। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 2 3 4 1। 2 3 4 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर साथियों दिया हुआ है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक शेर हिरण का शिकार करने के लिए 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब शेर का मुख किस दिशा में है? साथियों, इस तरीके के जब बड़े प्रश्न हो तो पहले आप प्रश्न को पूरी तरीके पढ़ लिया करिए, फिर उसको सॉल्व करा करिए। कैसे होगा देखिएगा। एक शेर हिरण का शिकार करने के लिए 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। तो हम साथियों पहले यहाँ पे हमें डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेंगे। ऊपर का हमारा नॉर्थ होता है, नीचे का हमारा साउथ होता है। अगर साउथ होता है तो ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। साथियों, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हमारा आपको समझ में आएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। पहले हम कहाँ जाएंगे? एक शेर हिरण का शिकार करने के लिए 20 मीटर पूर्व की ओर जाएगा। तो हम किस तरफ जाएंगे? पूर्व की ओर। पूर्व हमारा इधर हो जाएगा, हम इधर आ गए। अब वह कहाँ जाएगा देखिएगा, पढ़ते हैं आगे। और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब हम किधर जाएंगे? 20 मीटर हमारा ये चला था शेर। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर हमारा यहाँ पे दायां और बायां साथियों यहाँ पे क्या होता है ये देखिएगा। ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कौन हमारा राइट है लेफ्ट है? यहाँ पे आप जब अगर आप खड़े होंगे तो इधर आप चलेंगे तो हमारा ये राइट हो जाएगा, अगर आप इधर जाएंगे तो हमारा ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। पर हमारा प्रश्न में क्या पूछा है तो हम देखेंगे। दिया हुआ दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, तो हम इधर आएंगे और चलेंगे दाईं ओर 10 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर। फिर यहाँ पे लिखा है पुनः, फिर यहाँ पे दिया हुआ अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। हम यहाँ पे लिख देंगे 9 मीटर। उसके बाद यहाँ पे साथियों दिया हुआ है अब फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर वह किधर मुड़ता है? पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर दौड़ता है। तो साथियों जरा हम इस प्रश्न को काटेंगे क्योंकि हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा। नहीं आ सकता। 1 मिनट रुकिएगा। 20 मीटर इधर आए थे, फिर 10 इधर आए, फिर 9 मीटर इधर आए, फिर पुनः बाईं ओर 5 मीटर है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर है। ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। हाँ साथियों, अब हमारा यहाँ पे हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब कैसे करेंगे आपको बताते हैं आगे। आगे दिया हुआ है यहाँ पे पुनः बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। पुनः बाईं ओर आप मुड़ेंगे तो हमारा बाईं किधर जाएगा? ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो अब हम किधर मुड़ेंगे? लेफ्ट की बाईं ओर मुड़ेंगे। तो कितना मुड़ेंगे? 12 मीटर साथियों मुड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे 12 मीटर मुड़ गए तो अब क्या कह रहा है? पुनः बाईं ओर 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। तो हम अब किधर मुड़ेंगे? बाईं ओर मुड़ेंगे और कितना चलेंगे साथियों? 6 मीटर चलेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया? 6 मीटर निकल के आया। अंत और क्या कर रहा है? और अंत में इतना दौड़ता है। अब शेर का मुख किस दिशा में? बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे अपनी डायरेक्शन बनाएंगे। हमने यहाँ पे अगर डायरेक्शन बना ली तो हम अब इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे नॉर्थ, नीचे लिखेंगे साउथ, इधर लिखेंगे ईस्ट और इधर लिखेंगे वेस्ट। अब हमारा मुख किस तरफ है? हमारा मुख
हमारा ये साथियों इस तरफ है, यानी कि हमारा ये इस तरफ ऊपर को हमारा मुख दिया हुआ, अगर ऊपर को दिया हुआ है तो ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, यानी कि हमारा क्या आंसर निकल के आया साथियों, उत्तर निकल के आया। हमारा राइट आंसर हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ये आप हमें इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। साथियों अगर आप हमें वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम उसके बारे में कार्य कर जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल वाली आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आप किस शहर से हैं और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।